बचपन की मेरी स्मृतियाँ बहुत सीमित सी हैं, मगर बहुत प्यारी-प्यारी हैं। मैं एक बड़े परिवार में पैदा हुआ, जिसमें पिताजी के 3 भाई और मेरी 3 चाचियाँ, मेरी बड़ी माँ और माँ, 3 बहनें और 2 भाई चचाओं के बेटे, और उनके गोद में पलते मैं आगे बढ़ा। और मेरी पहली स्मृति इस बात की है कि मेरे बड़े चाचा मुझे मिस्री की एक डली देते थे और कहते थे कि गांव के ऊपर वो पत्थर है, उसमें जरा घुस-घुसी खेल करके आ। एक लेटा हुआ पत्थर सा है, वो मेरी स्मृति में बचपन से ही अंकित है। एक स्मृति जिसमें मैं अपने चचा के कंधे पर बरसात के दिनों में प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए गांव का गदेरा था, उसको पार करता था। तो सिरमौली की प्राइमरी स्कूल की बहुत सारी यादें हैं। चिंताराम मास्टर साहब की बहुत सारी प्यारी प्यारी, और केवलानंद जी सहायक अध्यापक थे, उनकी यादें भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उस समय की यही यादें हैं गांव की। मैं अपने उस गांव को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पहले का गांव था, बड़ा प्यारा प्यारा गांव था। अब सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई हैं। आप मेरे घरों को देखिए, पिताजी लोगों के बनाए हुआ घर हैं। कुछ हमने 2 घर अभी पुराने सेब में रखे हैं, और दूसरे घरों में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया है। और हमारा घर के मंदिर जो है, जिसको हम इस देवता का मंदिर कहते हैं, वो भी अपने उसी रूप में है। मैंने अपने चचा पिताजी लोगों के नाम पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी गांव के अंदर बनाई है। उन्हीं का नाम रखा है। उन लोगों ने ही रास्ता दिखाया हम सब लोगों को जो है। हाँ, उस समय के 2 नेताओं की मुझे याद है, एक राधे लाल जी और दूसरा रामलाल जी। और वो रामलाल जी और राधे लाल जी 2 मेरे पॉलिटिकल गुरु थे, क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा मुझको बताते थे। और मेरे पिताजी को लोग प्रधान जी कहते, तो प्रधान जी के लड़के के तौर पर मुझे थोड़ा बहुत वो बताते रहते थे। और एक स्थान चौनलिया है, जहाँ मैंने जूनियर हाई स्कूल किया था, तो हम उसके चारों तरफ मेरी पढ़ाई के दिनों की, बचपन की सारी स्मृतियाँ हैं। वहाँ से मैं एमपी इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, तो वहाँ रामलाल जी भूमिहीनों के नेता के रूप में थे। उन्होंने मेरा परिचय सुशील कुमार निरंजन नाम के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ करवाया, और उन्होंने मुझको राजनीतिक शिक्षा दी। तो राजनीतिक शिक्षा यदि थोड़ी हुई है, तो वो फिर मैंने रामनगर में एमपी इंटर कॉलेज में ही सीखी, और उसको देने वाले सुशील कुमार निरंजन और रामलाल विद्यार्थी जी थे। 1-2 लोग और हैं जिन्होंने मेरे जीवन को बड़ा प्रभावित किया। मेरे पिताजी के पास आते थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोती सिंह जी और दूसरे लोग जो है, वो आकर के अपने कपड़े खूंटी पर टांगते थे, और हमारे गांव के रास्ते को, जिसमें हम बच्चे गंदगी करते थे, उसको साफ किया करते थे। और हर हफ्ते एक बार आते थे, वहाँ भी करते थे। जो हमारी शिल्पकार बाखली थी, वहाँ भी सफाई करने का काम करते थे। जब मैं इंटरमीडिएट करके आया, और फिर मैंने भी अपने गांव में उस प्रथा को शुरू किया। बल्कि इंटरमीडिएट करने के आने के बाद अपने कुछ साथियों के साथ मैं लोगों के जूते पत्तल इत्यादि शादी ब्याह में उठाना भी सीखा। शायद वो सामाजिक संस्कारों ने मुझको आगे ढालने का काम किया। मैंने अपना पहला वोट 1971 में डाला है, जिस कॉलेज में पहली बार मैं वोट डालने गया था। अब तो वो कमरे उस रूप में नहीं हैं, मगर वो स्थान तो है ही है जहां हमने पहला वोट डाला। जो रामनगर से राजनीति की जो जीवन यात्रा प्रारंभ की, लखनऊ विश्वविद्यालय में भी थोड़ा थोड़ा चलती रही। आके ब्लॉक प्रमुख हुआ, ब्लॉक प्रमुख के बाद युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। फिर वहाँ से प्रदेश युवक कांग्रेस का महामंत्री बना, फिर सांसद बन गया। सांसद बनने के बाद IYC का सेक्रेटरी बना, जनरल सेक्रेटरी बना। फिर सेवा दल में भी जो है उसका करता धरता रहा, राष्ट्रीय करता धरता रहा। मैं ट्रेड यूनियन के साथ भी जुड़ा रहा। लगातार 3 बार चुनाव जीता अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से। फिर जीवन यात्रा ऐसी ही चलती रही। फिर बीच में हरिद्वार से संसद सदस्य बना। वर्ष 2009 से 14 तक जो है वो मेरे लिए बहुत इवेंचुअल ईयर रहा, समय रहा।
बहुत घटनाक्रम उसमें घटित रहे। मैं केंद्र सरकार में मंत्री बना, राज्य मंत्री बना, फिर पूरा मंत्री बना, फिर वहाँ से मुख्यमंत्री बन करके जब बड़े आपदा आई पूरे उत्तराखंड के अंदर, तो यहाँ मुख्यमंत्री बन करके आया। फिर किस तरीके से चुनाव हुए, 2017 के चुनाव में हार हुई, मगर मैंने उस हार के साथ अपने जीवन के संकल्प को नहीं तोड़ने दिया। और मैं लाल कुआं से इस समय चुनाव मैदान में हूँ। 10 तारीख को बक्से खुलने हैं। थोड़ी धुकधुकी भी है और थोड़ी उत्सुकता भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड हमारे पक्ष में वोट करने जा रहा है। जितना मेरा ये विश्वास मजबूत होते जा रहा है कि उत्तराखंड हमारे पक्ष में वोट कर रहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, मेरी बेचैनियां ज्यादा बढ़ रही है। बेचैनी इसलिए बढ़ रही है कि बहुत सारी लोगों की अपेक्षाएं हैं। हमने भी चुनाव में बहुत सारे वादे किए हैं और बेरोजगारी चरम पर है। नौजवानों की बड़ी अपेक्षाएं मुझसे हैं और शायद उसका एक कारण ये भी रहा कि 2014, 15, 16 में 3 साल में मैंने 32,000 लड़कों को सरकारी नौकरी पर लगवाया था। तो वो समझते हैं ये कुछ चमत्कार कर देगा, मगर लक्ष्य इस समय बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है। तो उसको लेकर के उत्सुकता है। देखिए 10 तारीख को प्रारब्ध ने क्या लिखा है, क्या निश्चय किया है। भगवान बद्रीश, भगवान केदार, कुल देवता क्या कहते हैं, मेरे इष्ट क्या कहने जा रहे हैं, कुल देवता, मेरे नैनिहाल के देवता क्या आदेश देने जा रहे हैं। मैं उनके आदेश की प्रतीक्षा भी कर रहा हूँ और साथ साथ अपने मन को और दृढ़ करके कह रहा हूँ कि उनका आदेश यदि कांग्रेस के पक्ष में आता है तो फिर हम हर हालत में जो वादे लोगों से किए हैं, हे भगवान उनको पूरा कर सकें। इतनी क्षमता हमें देना। आया हूँ, ये कहने आया हूँ कि हे मातृभूमि, तूने मुझे यहाँ तक बनाया है तो आगे भी मैं लोगों के विश्वास की रक्षा कर सकूं, तेरी माटी के सत्व की मान मर्यादा को ऊंचा उठाने का काम कर सकूं। और मेरे अंदर आज भी गांव का वही अल्हड़ बच्चा है जो कभी जो है चचा से एक मिस्री की जली के लिए पत्थर पर घुसघुसी खेल करके आग करके जो है खुश हो जाया करता था।